हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के टॉपिक के बारे में बात करने से पहले कुछ लाइनें हैं जो आप सबसे कहनी है कि अपराध इतना मत करो कि क्षमा न किया जाए, पाप को इतनी श्रेय मत दो कि वो भी शर्म से झुक जाए। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, कम से कम उसका सम्मान किया होता तो इंसान के रूप में आज तेरा गुणगान होता। द्वापर युग में श्री कृष्ण थे द्रौपदी की लाज बचाने, कलयुग में तो दानव ही दानव है हर नारी की लाज हरने। एक भयानक युग का आरंभ होने वाला है जहां रिश्तों का मोह नहीं रहेगा, हैवानियत की हद पार कर एक दूसरे को तबाह कर जाएगा। हमारे देश में आज जो स्थिति है उसे देखकर यही लगता है कि वो भयानक युग तो आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हु आर डॉक्टर्स, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? वैसे तो इन्हें डिफाइन किया ही नहीं जा सकता कि ये हमारे लिए क्या है, लेकिन ये कह सकते हैं दैट डॉक्टर्स आर सेवियर्स। हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इनकी डेडिकेशंस, कॉन्ट्रीब्यूशंस, सैक्रिफाइसेस और इनवैल्यूएबल सर्विस जो हमें देते हैं, एक्चुअली दे डिजर्व दिस डे टू बी सेलिब्रेटेड। बट हमारे यही सेवियर्स आज सफ़र कर रहे हैं। एक्चुअली सिर्फ ये ही नहीं, हमारे देश में न जाने ऐसे कितने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा फील हो रहा है दैट टुडे इट वाज हर, टुमारो इट माइट बी अस। 9 अगस्त के बारे में तो आप सबको पता ही है, जहां कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान एक डॉक्टर के साथ रेप एंड मर्डर किया गया, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ सवाल है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुआ क्या? हेल्थ केयर वर्कर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? इनकी डिमांड्स क्या है? क्या डॉक्टर्स को सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत है? पूरे इंडिया में रेसिडेंट डॉक्टर्स ड्यूटी के दौरान उनकी सेफ्टी इंश्योर करने वाले लॉ की डिमांड कर रहे हैं। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ रेप एंड मर्डर किया गया, जहां वो काम करती थी। उसी इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार रूम में डॉक्टर के बॉडी की खोज के बाद से प्रोटेस्ट शुरू हुआ। आखिर इन डॉक्टर्स की डिमांड क्या है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि एलोपैथिक डॉक्टर्स के नेशनल लेवल एसोसिएशन है, उन्होंने कहा विक्टिम 36 आवर्स की ड्यूटी शिफ्ट पर थी और उनके पास आराम करने के लिए कोई सेफ प्लेस थी ही नहीं। यानी इतने घंटों तक काम करने के बाद भी उनको एक सेफ प्लेस नहीं मिली कि वो रेस्ट कर सके। रेसिडेंट डॉक्टर्स के काम करने और रहने की कंडीशंस में पूरी तरह से चेंज की ज़रूरत है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स मैनेज करने होंगे और इनमें सुधार की भी ज़रूरत है। आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट आरवी अशोकन ने कहा कि डॉक्टर्स जो है वो भी टाइम लिमिट के अंदर अपराध की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि क्रिमिनल्स की प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफिकेशन की जाए और उन्हें पनिशमेंट दी जाए। अब आइए जानते हैं केंद्र द्वारा क्या प्रोविजंस लाए गए हैं। 16 अगस्त को द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक आदेश जारी किया कि ड्यूटी के दौरान किसी भी हेल्थ केयर वर्कर के खिलाफ किसी भी तरह की वायलेंस जैसी कंडीशन में हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन मैक्सिमम 6 आवर्स के अंदर एफआईआर दर्ज करने के लिए जिम्मेदार होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन ने सभी मेडिकल कॉलेजेस को सभी स्टाफ मेंबर्स के लिए कॉलेज और हॉस्पिटल कैंपस के अंदर सेफ वर्क एनवायरनमेंट के लिए एक पॉलिसी डेवलप करने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी कहा गया कि मेडिकल स्टूडेंट्स के खिलाफ वायलेंस की किसी भी घटना को कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाए और एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। वायलेंस की किसी भी घटना पर डिटेल्ड एक्शन रिपोर्ट 48 आवर्स के अंदर नेशनल मेडिकल कमीशन को भेजी जानी चाहिए। इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिस प्रकार से कोलकाता पुलिस को अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर करना चाहिए था, उसमें बहुत ज़्यादा डिले किया है। पिछले 30 सालों में पहली बार ऐसी लापरवाही देखने को मिली। साथ ही यह भी कहा जितने भी डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको रिक्वेस्ट है कि आप प्रोटेस्ट रोक कर वापस ज्वाइन कर लीजिए, और इस बात का भरोसा देते हुए कहा कि आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसके बाद ये न्यूज़ भी सुनने में आ रहा है कि वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा अबाउट द नंबर ऑफ रेप केसेस इन इंडिया। इस तरह के क्राइम को रोकने और ख़त्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है,
इस तरह के जो सीरियस इश्यूज है इनके लिए एक स्ट्रिक्ट कानून बनाने की ज़रूरत है और 15 दिनों के अंदर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए। तो अभी के लिए हम अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ होने पर हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। धन्यवाद।